फोमो वेरी इन वर्ड, बज़वर्ड, सभी कोई जानते हैं। फोमो फोमो असली मीनिंग पता है क्या है? चलो, हाउ टू हैंडल दिस फोमो, मीनिंग तो मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भैया ये हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। व्हाट इज फोमो? फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक्चुअली ये टर्म जो है ये कॉइन तो समवेयर 2004 में हुआ था। पैट्रिक था एक स्टूडेंट, उसने किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल थ्योरी जब उसने निकाली थी। तो होता क्या है, हम लोगों को एक दूसरे को देख के ये चिंता होने लगती है कहीं मैं भी मिस ना कर दूं वो इन्फॉर्मेशन, कहीं मुझे वो नहीं पता तो उसको पता है, कहीं मुझे भी मैं पीछे ना रह जाऊं। तो वो डर, यू नो, सो इट स्टेम्स फ्रॉम फियर ऑफ मिसिंग समथिंग, दैट शायद मैं मिसफिट हूं, वो सब जो जानते हैं मैं वो नहीं जानता। फियर ऑफ रिग्रेट, कि कहीं मुझे पछतावा ना करना पड़े तो मुझे भी ये पता होना चाहिए। एंड ये ज्यादा जो अब टर्म, यू नो, इट्स वेरी फेमस ऑन इंटरनेट बाय द हैशटैग फोमो। ये सोशल मीडिया ने थोड़ा इसको एडवांसमेंट दे दी है, लेकिन ये हम लोगों के जेनजीज, अल्फाज और मिलेनियल्स भी सबको इसने दुखी किया हुआ है। इसकी वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज्यादा अटेंशन देने लगे हैं और अपने लोगों को कम देने लगे हैं। अब इसी से रिलेटेड मुझे और भी कुछ याद आ रहा है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि फबिंग, जैसे कि स्नॉब इफेक्ट, वन मोर बैंड वैगन इफेक्ट। मैं समझाती हूँ। अच्छा, फबिंग क्या है? इट इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया और यूज ऑफ योर फोन्स व्हेन somebody is present in front of you, you know, मतलब कोई बैठा हुआ है आपके साथ, कोई भी हो सकता है, आपका अपना या नेबर, या अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ ही, और आप उसकी प्रेजेंस में भी फोन चला रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्नबिंग somebody. So I would say it like that, snubbing somebody and using your phone. So it is called fubbing. तो ये तो disrespect है। पहले ऐसा होता था क्या? अगर हमारे पास कोई बैठता भी था अनजान इंसान तो हम हाय हेलो या कुछ दो बातें तो कर ही लेते थे। तो ह्यूमन रिलेशंस तो बहुत खराब हो गए हैं इस फोमो की वजह से। अच्छा, बैंड वैगन इफेक्ट, ये बोलता है साइकोलॉजिकली इंसान वो सब करना चाहता है क्योंकि सामने वाला भी कर रहा है तो मैं भी वो करना चाहता हूँ, देखा देखी। सो यू नो, मुझे ये सब याद आ गया और ये बताना ज़रूरी था। तो हम देखा देखी वाली लाइफ में हैं। ये फोमो भी ऐसा ही है कि वो सब अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं तो मैं डालूं, उसको ये सब न्यूज़ पता है तो मुझे भी पता होना चाहिए। अरे, अपनी हेल्थ या उसकी हेल्थ कंपेयर करोगे, आपकी हेल्थ खराब होगी तो वो आपसे पूछने आएगा क्या? तो फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ वेरी बिग डिजीज। अपना नुकसान है, फायदा है नहीं, बट दूसरों को देख के हम अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, इसी को फोमो बोलते हैं। अब स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है, एक्सपेंसिव डिज़ाइनर बैग्स या एक्सपेंसिव कुछ ऐसी चीज़ें खरीदना जिनकी कोई खास वैल्यू नहीं है लाइफ में। तो स्नॉब इफेक्ट में ये देखा जाता है कि जो लो इनकम ग्रुप है उनकी डिमांड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाई इनकम ग्रुप की डिमांड। यू नो, स्नॉबिश पीपल, सो इट्स कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट। तो फोमो से हमें बचना है क्योंकि ये हमारी हेल्थ को भी खराब कर रहा है। कहीं ना कहीं सोचिए, जो भी आजकल स्क्रीन टाइम पर है वो अपनी स्लीप के स्टेक पे नींद को एक बार को इग्नोर कर देगा, लेकिन पहले वो देखेगा अरे जरूरी सीरीज थी, अरे जरूरी न्यूज थी, नो 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 नो, आई हैव टू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, इट्स इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से नींद कॉम्प्रोमाइज हुई तो कहीं ना कहीं ईटिंग डिसऑर्डर आया, तो नींद की वजह से मेलेटोनिन गया, ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से इंसुलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, हमें फिर धीरे धीरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगे और फिर हम बीमारियों की लिस्ट बन गए, हम बीमारियों का घर बन गए। कौन सी ऐसी बीमारी आज नहीं है जो हमें नहीं हो रही? बॉडी भी माइंड भी दोनों ही इसकी वजह से दुखी हैं। तो प्लीज इस फोमो की बीमारी से बचिए।